वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी। ये वीडियो पार्ट 7 है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर हिंदी सीरीज का, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से जुड़े शब्द जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन एवं कारक, ये सब हमारे सिलेबस में वर्ड्स मेंशन है। हम इन्हें शॉर्ट में देखेंगे कि क्या प्रॉपर क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब बेसिक डिफिनीशन है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नाउ संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति विशेष स्थान का नाम ले, जैसे कि राम, दिल्ली, गंगा, भारत, ये क्या है कि व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक जब हम कॉमन नेम से बोले, जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, शहर, नदी, देश। भाववाचक क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पे भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के नाम को व्यक्त करे। जैसे प्रेम क्या है? एक भाव है। ईमानदारी क्या है? गुण है। खुशी क्या है? एक भाव है। सुंदरता क्या है? गुण है। नाउ द्रव्यवाचक क्या होता है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है वो उन पदार्थों के नाम जो मापे जा सकते हैं, जिन्हें पदार्थ के रूप में, जैसे कि जल, सोना, दूध, बेसिकली जो भी मटेरियल होंगे ना, उन्हें द्रव्यवाचक सम्मान संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, उन व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को व्यक्त करें, जैसे कि कलेक्टिव वर्ड डिनोट करे, जैसे भीड़। भीड़ एक कलेक्टिव नाउन है। सेना कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन को डिनोट करता है। समिति, परिवार, ये सब क्या है कि समूहवाचक संज्ञा है। अगर बेसिक एग्जांपल्स देखें तो व्यक्ति, मोहन, सीता, शिक्षक, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, इन सब का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। नाउन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा? ईमानदारी क्या है? एक गुण है। तो ये कैसी संज्ञा होगी? गुण कौन बताता है? वो भाववाचक संज्ञा बताता है। नाउ निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या है कि लड़का नहीं, ये सैनिक क्या है कि समूहवाचक है। विद्यालय क्या है कि ये जाति, ये क्या है कि जातिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कराता है। नाउ सेना किस प्रकार की संख्या? सेना जो है व्यक्तियों के समूह का बोध कराती है, तो ये समूह का बोध कराती है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। सोना क्या है? एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, तो द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि ये नाम है, नेम है। भारत भी नाम है, गंगा भी नाम है। तो शिक्षक क्या है? जातिवाचक, की एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है शिक्षक। मधुरता शब्द है क्या? ये मधुरता क्या है? गुण है, तो ये क्या है कि भाववाचक संज्ञा। बालक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है? तो बालक से जो है बालपन भी बन सकता है, बाल्य भी बन सकता है। तो करेक्ट आंसर दोनों बी एवं सी। गरीब से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गरीबी, गरीबीपन या गरीबपन। तो गरीब से बनी भाववाचक संज्ञा है गरीबी, पॉवर्टी। निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं? द्रव्यवाचक जब भी देखेंगे तो द्रव्य मतलब होता है मटेरियल, तो मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? चांदी क्या है? एक मटेरियल ही है। तांबा भी मटेरियल ही है। पुस्तक और पानी, अब यहाँ पे फंस रहा है कि पुस्तक और पानी, पानी भी ये क्या है कि मटेरियल ही है। पुस्तक जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा होती है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये करेक्ट आंसर है, द्रव्यवाचक नहीं। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? अब मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो करेक्ट आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो करेक्ट आंसर ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगर इसका फर्दर करें तो निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ पर जो शब्द क्या है? तो जो है ना वो संबंध डिनोट कर रहा है, तो वो संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन आया में कौन सा सर्वनाम है या कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दरवाजे पर खड़ा है, यहाँ पे कैसा सर्वनाम है? कोई है, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पर जो है ना वो संबंध को डिनोट कर रहा है, संबंध बता रहा है। जो मतलब जो भी कोई व्यक्ति है अगर जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगर इसका फर्दर हम करें तो निजवाचक सर्वनाम होता है आप, बट करेक्ट आंसर है आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो स्वयं क्या होता है कि
खुद के लिए, जब निज मतलब होता है स्वयं के लिए, तो जब स्वयं का होता है निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। जो पुस्तक मेरी है वही तुम्हारी भी है, तो यहाँ पे वही क्या है, वही भी संबंध स्थापित कर रहा है। जो और वही दोनों सर्वनाम जो है संबंध स्थापित कर रहे हैं वाक्यांशों के बीच में, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। नाउ 19वां है क्या कि जिसने परिश्रम किया उसी ने सफलता पाई। इसमें जिसने क्या है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो यह भी सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सुंदर क्या है कि एक विशेषण है, तो सुंदर क्या होता है, विशेषता बताता है, इसलिए ये विशेषण है, तो ये सर्वनाम नहीं है। सब लोग आ गए, यहाँ पर सब क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, तो सब लोग आ गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों, शब्द से किसी निश्चित संख्या, सब से क्या हो ना, किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 22वां, कुछ लोग अभी आएंगे, यहाँ पर कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। सुंदरता गुण की बता रही है, मित्रता भी गुण बता रही है, ईमानदारी गुण बता रही है, तो ये विद्यालय जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। राम और श्याम मित्र हैं, राम कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बालकों का समूह के लिए उपयुक्त संज्ञा है, करेक्ट आंसर वुड बी टोली है। गाय किस प्रकार की संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो गाय क्या है, किसी भी प्रकार की गाय हो सकती है, जर्सी हो सकती है, देसी हो सकती है, तो जातिवाचक संज्ञा है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो हम जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और बहुवचन, हम पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन। जो चाहे सो पाए, यहाँ पे जो है संबंधवाचक सर्वनाम। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही है। सोना क्या है, द्रव्यवाचक है। सेना क्या है, समूहवाचक है। और ईमानदार भाववाचक, भारत जातिवाचक। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है ना, सेना जो है ना वो कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक है, ये सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन था, पहला था संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम, फिर अब था तीसरा विशेषण। अब विशेषण क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का क्या है, संज्ञा है, अब उसकी विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर, तो सुंदर लड़का में विशेषण सुंदर है। पुस्तकें, अब कितनी पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं, तो इनकी विशेषता कौन बता रहा है, 2। घर, कौन सा घर, तो यह घर, तो विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, हमेशा संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है। जैसे लड़का संज्ञा है तो उसके पहले क्या है, सुंदर, ये विशेषण है। नाउ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदलता। विशेषण के कितने भेद है, 5 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संबंधवाचक। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, प्रकृति आदि का बोध कराए। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, लंबा, मीठा, काला, तेज, ये क्या होता है कि अवस्था, दोष, ये सब बताए गुणवाचक। संख्या मतलब संख्या का बोध कराए, 1, 2, 3, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अनिश्चित में कुछ ही हो जाए। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा। परिमाण में क्या होता है कि मेजरमेंट, बेसिकली परिमाण का बोध कराए, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है, पूरा है, पर्याप्त है। ना सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर आकर उसकी ओर संकेत करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, सार्वनामिक विशेषण, यह किताब, वह मकान। ना संबंधवाचक कहते हैं कि जो 2 संज्ञाओं के बीच संबंध प्रकट करे उन्हें कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, दूर। राम का घर बड़ा है, तो संबंधवाचक है यहाँ पे। विशेषण से रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं। सुंदर बालक में सुंदर कौन सा विशेषण है, तो सुंदर क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 2 विद्यार्थी उपस्थित है, यहाँ 2 क्या है, ये संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्या बता रहा है। थोड़ा पानी लाओ, यहाँ थोड़ा क्या है, यहाँ पर थोड़ा परिमाणवाचक है, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सब क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। यह पुस्तक मेरी है, इसमें यह जो है ना ये सार्वनामिक विशेषण का है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, 5 संख्यावाचक विशेषण है, कुछ परिमाणवाचक, अधिक परिमाणवाचक। तो लाल क्या है कि गुणवाचक विशेषण है, ये रंग बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक विद्यार्थी सफल हुआ। विद्यार्थी क्या है कि ये संज्ञा है, अब उसके पहले लगा प्रत्येक, अब ये क्या बता रहा है कि संख्या बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब ये निश्चित है, मतलब हर एक विद्यार्थी, तो संख्यावाचक विशेषण। बहुत दूध है, इसमें बहुत जो है ना परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा स्थान में जो तीसरा है ना वो संख्यावाचक विशेषण नहीं है, वो क्रमवाचक विशेषण है।
कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है में कुछ क्या है, कुछ जो है ना वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है में ऐसा क्या है, तो ऐसा सार्वनामिक विशेषण। लंबा पेड़ में लंबा क्या है, तो गुणवाचक विशेषण। आधा किलो चीनी में आधा क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण है। आधा किलो चीनी मतलब मात्रा बता रहा है। चारों विद्यार्थी उपस्थित में चारों क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वह लड़का तेज है, यहाँ पे तेज क्या है, तो यहाँ पे तेज जो ना गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, 5 है, नहीं संख्यावाचक है, पहला क्रमवाचक है, सुंदर गुणवाचक है। थोड़ा जो करेक्ट आंसर हुआ ये है परिमाणवाचक विशेषण। तो शॉर्ट में था ये विशेषण का ओवरव्यू कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, गुणवाचक। अगर हम डेफिनेशन ही क्लियरली देखें तो डेफिनेशन से ही हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे सुंदर या बुरा या कुरूप, ये क्या है कि विशेषण है, मतलब किस प्रकार का गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है, गुण बताता है, दोष बताता है अगर उसमें कोई दोष है, आकार बताता है किस प्रकार का आकार है, रंग बताता है काला नीला पीला हरा, प्रकृति बताता है कि क्या उसकी प्रकृति है, अच्छाई बुराई आदि का बोध कराए, उन्हें हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या बताता है, संख्या या क्रम का बोध कराता है। अब इसमें भी पार्ट है सिंपल कि अगर जो हमें निश्चित बताए वो निश्चित संख्या और अनिश्चित बताए तो अनिश्चित। परिमाण मात्रा या परिमाण। सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर आकर उसकी ओर संकेत करे, जैसे यह घर वह घर। तो ओवरऑल ये रहा विशेषण का ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे क्रिया अव्यय और उसके बाद करेंगे कारक। ये बाकी बचे हुए करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू वेरी मच।